हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, वेलकम टू नर्सिंग करियर पॉइंट। तो नर्सिंग एस्पिरेंट, आप नए नए टॉपिक और नए नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नर्सिंग एस्पिरेंट, हमने पिछले पार्ट में देखा था क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन के बारे में, वो भी डिटेल्स में। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कोलाइट सॉल्यूशन के बारे में, वो भी इन डिटेल्स। तो चलो फर्स्ट देखेंगे आईवी फ्लूइड्स। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। आईवी फ्लूइड्स आर द स्टेराइल लिक्विड्स गिवन डायरेक्टली इनटू द वेन, मेंटेन और रिस्टोर फ्लूइड बैलेंस, प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, मेडिकेशंस टू द बॉडी। ओके, दिस इज कॉमनली यूज्ड डिहाइड्रेशन, शॉक, सर्जरी, ब्लड लॉस एंड द क्रिटिकली इल पेशेंट। डिहाइड्रेशन, शॉक और सर्जरी ब्लड लॉस में हम लोग आईवी फ्लूइड्स यूज करते हैं। तो टाइप्स हमने देखे थे क्रिस्टलाइट्स एंड कोलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स हमने पहले ही देखा है, अभी हम कोलाइट्स डिटेल्स में देखेंगे। कोलाइट्स कोलाइट्स IV fluids are intravenous solution that contain large molecules like protein or starch. These molecules stay inside blood vessels and help pull fluid into the circulation by increasing oncotic pressure. कोलाइट्स कोलाइट्स में क्या रहता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं। कोलाइट्स लाइक प्रोटीन्स और स्टार्च, ये मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो ब्लड वेसल्स में सिचुएट स्टे रहते हैं, ब्लड वेसल्स में ही रहते हैं। इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज करके वो जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल सेल में वगैरह सेल में रहता है वो इंट्रावेनस में सर्कुलेशन में लेके आता है। उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे अब। कोलाइट्स आर IV fluids contain large molecule substance that remain in the intravascular space for longer duration and expand plasma volume effectively. मीन्स सेम इधर कोलाइट्स IV फ्लूइड से लार्ज मॉलिक्यूल कंटेंट रहते हैं वो, और वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में ही रहते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोलाइट्स IV फ्लूइड्स। उसमें है अल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रॉन, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च और जिलेटिन। इसका हम डिटेल्स में वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन इज अ नेचुरल प्लाज्मा प्रोटीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा. It is a colloid IV fluid used to increase plasma volume and maintain oncotic pressure. ठीक है, क्या करता है ये? नेचुरली प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड से ही प्रिपेयर किया जाता है। इसका यूज़ क्या है? इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम एंड मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए अल्ब्यूमिन हम लोग देते हैं। उसमें हम देख सकते हैं 5% अल्ब्यूमिन आता है, 20% अल्ब्यूमिन आता है और 25% अल्ब्यूमिन आता है। तो उसमें अल्ब्यूमिन में स्टेबलाइजिंग एजेंट रहते हैं सोडियम कैप्रिलेट, सोडियम एसिटाइल ट्रिप्टोफेनेट। दिस हेल्प्स मेंटेन प्रोटीन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज। प्रोटीन की स्टेबिलिटी स्टोरेज के दरम्यान वो मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। देन इधर देख सकते हो आप, ये फर्स्ट में है 5%, सेकेंड में है 20% एंड 25% अल्ब्यूमिन। देन हम डिफरेंस देखेंगे 5% अल्ब्यूमिन एंड 20-25% अल्ब्यूमिन में क्या रहता है। तो 5% अल्ब्यूमिन 5% एक्टिंग एज अ आइसोऑन्कोटिक सिमिलर टू द प्लाज्मा। जो प्रेशर रहता है वो सेम रहता है, प्लाज्मा का जितना रहता है उतना ही रहता है। देन दिस 5% सोल्यूशन ट्रीट हाइपोवोलेमिया भी यूज़ करते हैं। तो 20-25% अल्ब्यूमिन एज अ हाइपर ऑनकोटिक, उसका ऑनकोटिक प्रेशर हाइपर रहता है, ज़्यादा रहता है। 20-25% सोल्यूशंस आर दी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड पेशेंट, लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस एंड द ट्रीटिंग सीवियर हाइपोअल्ब्यूमिनेमिया। तो ये 25% अल्ब्यूमिन क्यों यूज़ करते हैं? जिसमें फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन रहता है। हाँ, 5% अल्ब्यूमिन में क्या रहता है? ओनली 5% अल्ब्यूमिन रहता है, बाकी का उसमें सोडियम और फ्लूइड रहता है, तो उतने इफेक्टिव नहीं रहता। जिस पेशेंट में हाइपोमिनेमिया है तो उसको ज़्यादा फ्लूइड ज़्यादा अल्ब्यूमिन की ज़रूरत है, फ्लूइड की उतनी ज़रूरत नहीं है, और रेस्ट्रिक्टेड पेशेंट है उसको फ्लूइड हम नहीं दे सकते। तो प्रेफर क्या करते हैं? 20-25% अल्ब्यूमिन हम लोग ऐसे पेशेंट को देते हैं। जैसे कि किडनी फेल रहेगा, रीनल प्रॉब्लम्स रहेंगे, लिवर प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसमें हम 20-25% मोस्टली यूज़ करते हैं। तो 5% में देखेंगे सिमिलरली टू द ह्यूमन प्लाज्मा इट एक्सपांड intravascular volume roughly equivalent to the volume infused.
यूज फॉर द रैपिड वॉल्यूम एक्सपांशन इन द शॉक और ट्रॉमा। मीन्स रैपिड वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए भी 5% यूज करते हैं, क्योंकि उसका सिमिलर टू द ह्यूमन प्लाज्मा जैसे ही वो 5% एल्ब्यूमिन एक्ट करता है। और 25% एल्ब्यूमिन में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ड्रॉइंग रफली 4 times its volume from the interstitial space into the vascular space, preferred when the fluid overload is a risk. Example, cirrhosis, nephrotic syndrome, or in a patient requiring fluid restriction. Means ये highly concentrated रहता है, drawing roughly 4 times its volume from the interstitial. Means ज़्यादा परसेंट उसमें अल्ब्यूमिन रहने के कारण वो ज़्यादा इंटरस्टिशियल स्पेस से वॉल्यूम मीन्स फ्लूइड आउट करता है। तो मोस्टली यूज़ करता है फ्लूइड ओवरलोड पेशेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। अल्ब्यूमिन इज इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर विच हेल्प्स। ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, उसका क्या क्या फ़ायदे हैं? पुल फ्लूइड इनटू द इंट्रावेस्कुलर स्पेस, मीन्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है वो इंट्रावेस्कुलर में पुल करता है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इम्प्रूव ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन, मीन्स जो फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल में है वो ब्लड सर्कुलेशन में आने के कारण वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, वैसे ही ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। देन इंडिकेशन और यूजेस देखेंगे वन बाय वन। हाइपोवोलेमिक शॉक, अल्ब्यूमिन क्या करता है? इट पुल्स फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड वेसल्स, हेल्पिंग इम्प्रूव ब्लड प्रेशर एंड टिश्यू परफ्यूजन। तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक में यूज़ होता है इसकी वजह से। तो सेकेंड है बर्न में क्या रहता है? सीवियरली बर्न पेशेंट में लार्ज अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फ्लूइड्स लॉस हो जाते हैं। तो अल्ब्यूमिन हेल्प्स रिस्टोर ऑनकोटिक प्रेशर एंड रिड्यूस फ्लूइड लीकेज इनटू द टिश्यू। मीन्स अल्ब्यूमिन क्या करता है कि रिस्टोर ऑनकोटिक प्रेशर्स, वो प्रोटीन्स एंड फ्लूइड्स बर्स में लॉस हो जाते हैं ना, तो वो मेंटेन करना ज़रूरी रहता है। तो ऑनकोटिक प्रेशर और फ्लूइड लीक मेंटेन करता है वो अल्ब्यूमिन। देन थर्ड वन इज अ हाइपोअल्ब्यूमिनेमिया। हाइपोअल्ब्यूमिनेमिया में क्या होता है कि अल्ब्यूमिन लेवल कम रहती है, तो वो इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग बाहर से अल्ब्यूमिन देते हैं। तो लीवर सिरोसिस विथ असाइटिस, इन लीवर सिरोसिस लो अल्ब्यूमिन लेवल कैन कॉज द एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमिन, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है एब्डोमिन में। इसका कॉज क्या, इसकी वजह से क्या होता है? असाइटिस। तो अल्ब्यूमिन क्या करता है? अल्ब्यूमिन हेल्प्स टू मेंटेन प्लाज्मा वॉल्यूम एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन आफ्टर पैरासेंटेसिस, पैरासेंटेसिस के बाद के कॉम्प्लिकेशन को भी रिड्यूस करता है। तो फोर्थ वन है लीवर सिरोसिस विथ असाइटिस, ये हमने अभी देखा। देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्सेसिव प्रोटीन लॉस हो जाता है थ्रू यूरिन लीडिंग टू एडिमा। ओके, तो अल्ब्यूमिन थेरेपी क्या करती है कि हेल्प इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर एंड रिड्यूस स्वेलिंग, ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज करती है और रिड्यूस स्वेलिंग जो होती है वो रिड्यूस करता है। देन सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है? फ्लूइड लॉस एंड लो प्लाज्मा वॉल्यूम। तो अल्ब्यूमिन क्या करता है? हेल्पिंग मेंटेन सर्कुलेशन एंड ऑर्गन परफ्यूजन। अल्ब्यूमिन तो फ्लूइड लॉस वगैरह होता है ना, वो मेंटेन करने के लिए हम अल्ब्यूमिन देते हैं। तो प्लाज्मा एक्सचेंज प्रोसीजर्स, अल्ब्यूमिन इज कॉमनली यूज एज अ रिप्लेसमेंट फ्लूइड टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड प्रोटीन बैलेंस, रिप्लेसमेंट फ्लूइड फॉर मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड प्रोटीन बैलेंस। देन पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट आफ्टर सर्जरी, मेजर सर्जरी टू रिस्टोर, हम लोग अल्ब्यूमिन क्यों देते हैं? टू रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन। ओके, तो ये हो गए इंडिकेशन। तो नेक्स्ट देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है सीवियर एनीमिया। अल्ब्यूमिन शुड बी यूज कॉशियसली इन सीवियर एनीमिया बिकॉज इट इंक्रीज plasma volume without increasing red blood cell which may further reduce oxygen carrying capacity। मीन्स क्या होता है कि ये प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है बट रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम नहीं इंक्रीज़ करता।
तो रेड ब्लड सेल इंक्रीज नहीं होते, सिर्फ प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो हम लोग कॉशियस होना चाहिए सीवियर एनीमिया में। देन सेकेंड वन इज़ अ हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर पेशेंट में क्या होता है, अल्ब्यूमिन इंक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड प्लेस एक्स्ट्रा वर्कलोड ऑन द हार्ट। म्हणजे सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट पे लोड आ जाता है। तो इट कॉज वर्सनिंग कार्डियक फंक्शन एंड कॉजिंग फ्लूइड ओवरलोड। कार्डियक फंक्शन वर्सन हो जाता है और फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। देन पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है कि ड्राइंग मोर फ्लूइड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अल्ब्यूमिन क्या क्या करता है, ड्राइंग मोर फ्लूइड्स इन द ब्लड स्ट्रीम, तो इंक्रीज प्रेशर इन द लंग्स, लंग वेसल्स एंड कॉजिंग फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन दी लंग। क्या होता है कि इसकी वजह से इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज होता है लंग्स वेसल के ऊपर एंड कॉजिंग फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन दी लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। देन सीवियर हाइपरटेंशन। एक्चुअली अल्ब्यूमिन क्या करता है कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेकिंग अनकंट्रोल्ड सीवियर हाइपरटेंशन वर्सन। तो सीवियर हाइपरटेंशन ऑलरेडी है तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्लाज्मा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी और बढ़ेगा, तो वो और वर्सन कर जाएगा। हाइपर वॉल्यूमिया में क्या होता है, ऑलरेडी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो हम लोग अल्ब्यूमिन देंगे तो वो इंटरस्टिशियल का फ्लूइड बाहर लेके आएगा, तो और वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, जो कैपिलरी वॉल्यूम है, जो अपना इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम्स है वो बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से हार्ट स्ट्रेन हो जाएगा और एडिमा बैठ जाएगा। नॉन एलर्जी टू अल्ब्यूमिन मीन्स पेशेंट को जब हाइपर सेंसिटिविटी होती है, एलर्जिक रिएक्शन आती है अल्ब्यूमिन की वजह से, तो हम लोग वो पूछना पड़ेगा और अवॉइड करना पड़ेगा वो। नेक्स्ट देखेंगे डेक्स्ट्रान। Dextran is a synthetic colloid IV fluid made from the complex glucose polymer. It acts as a plasma volume expander by increasing oncotic pressure and retaining fluid in blood vessels. सेम है, तो उसके टाइप्स देखेंगे, डेक्स्ट्रान 40 आता है और डेक्स्ट्रान 70। डेक्स्ट्रान 40 में क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट रहता है, इम्प्रूव माइक्रो सर्कुलेशंस एंड ब्लड फ्लो। तो वैसे ही डेक्स्ट्रान 70 में क्या रहता है, हाई मोलिकुलर वेट, यूज मेनली फॉर द प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन। देन इसका मैकेनिज्म देखेंगे, डेक्स्ट्रान स्टे इनसाइड द इंट्रावेस्कुलर स्पेस एंड ड्रॉ फ्लूइड इनटू द ब्लड वेसल्स, इंक्रीजिंग सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, कंपोजिशन देखेंगे इसका डेक्स्ट्रान का, तो कंपोजिशन में डेक्स्ट्रान पॉलीमर, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज सॉल्यूशन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। इंडिकेशन ऑफ डेक्स्ट्रान। देन फर्स्ट देखेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक। डेक्स्ट्रान इज यूज इन द हाइपोवोलेमिक शॉक टू रैपिडली एक्सपैंड प्लाज्मा वॉल्यूम एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। इट हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड टिश्यू परफ्यूजन ड्यूरिंग सीवियर फ्लूइड लॉस। ये क्या रहता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में एक्सपांड प्लाज्मा वॉल्यूम एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए हेल्प होती है। वैसे ही ब्लड प्रेशर और टिश्यू परफ्यूजन भी अच्छे से वो मेंटेन करता है डेक्स्ट्रान। तो सेकेंड वन इज हेमोरेज। हेमोरेज में क्या रहता है, टू रिस्टोर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम अंटिल द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हेमोरेज में क्या रहता है, हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं बट वो टाइम पीरियड बीच में गैप रहता है ना, तुरंत हम लोगों को ब्लड नहीं मिलता, वो क्रॉस मैच करना रहता है, अवेलेबिलिटी चेक करने रहते हैं, तो उस टाइम हम लोग ये कोलर्ट्स यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव ब्लड वॉल्यूम, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और प्रिवेंट शॉक प्रिवेंट हो जाता है इसकी वजह से। थर्ड वन है बर्न। सीवियर बर्न कॉज प्लाज्मा एंड फ्लूइड लॉस फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। सीवियर बर्न में क्या रहता है, प्लाज्मा और फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो डेक्स्ट्रान क्या करता है, टू सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम एंड इम्प्रूव हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी। सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है और हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी दे देता है। देन फोर्थ वन है ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या रहता है, इसमें क्या रहता है डेक्स्ट्रान का यूज़, तो ये क्या करता है, ब्लड फ्लो एंड मेंटेन ऑर्गन परफ्यूजन ड्यूरिंग मेजर फ्लूइड और ब्लड लॉस। क्या करता है, ब्लड फ्लो और मेंटेन ऑर्गन परफ्यूजन मेंटेन करता है। प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म।
thromboembolism. Dextran 40 reduce blood viscosity and decrease platelet aggregation, helping prevent post-operative thromboembolic complications such as a deep vein thrombosis. Dextran 40 reduce blood viscosity and decrease platelet aggregation. क्या करता है, ब्लड की विस्कोसिटी कम करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन कम करता है. इसकी वजह से क्या होता है, हेल्पिंग टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन सच एज द डीप वेन थ्रोम्बोसिस. फर्दर कॉम्प्लिकेशन आफ्टर प्रोसीजर हम लोग वो अवॉइड कर सकते हैं. देन प्लाज्मा वॉल्यूम रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग सर्जरी. ओके, ड्यूरिंग मेजर प्रोसीजर्स डेक्स्ट्रान एडमिनिस्टर to maintain the plasma volume, stabilize blood pressure and improve circulation when fluid loss occur. ठीक है. देन नेक्स्ट देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन. कॉन्ट्राइंडिकेशन में फर्स्ट है हार्ट फेलियर. डेक्स्ट्रान क्या करता है, इंक्रीज इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है. तो इस पे फ्लूइड ओवरलोड होने के कारण हार्ट पे लोड आ जाता है, तो वर्सन हार्ट फेलियर सिम्टम्स हो सकते हैं. सेकेंडरी सीवियर रीनल डिसीज. रीनल डिसीज में भी डेक्स्ट्रान कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिकॉज क्या सेम है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है. वो सीवियर रीनल डिसीज़ है तो वो फ्लूइड बढ़ जाएगा बॉडी में, तो किडनी पे लोड हो जाएगा, तो एक्सक्रीट करना उतना पॉसिबल नहीं रहता किडनी को, तो वो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है. तो पल्मोनरी एडिमा सेम हमने पिछले इसमें देखा था कि पल्मोनरी एडिमा में क्या रहता है कि फ्लूइड जो है जो इंट्रावेस्क्यूलर में आ जाता है, तो इसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है लंग्स में. सीवियर डिहाइड्रेशन विदाउट इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन. तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है इधर डेक्स्ट्रॉन, सीवियर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करने हैं, तो डेक्स्ट्रॉन में उतने इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं रहते, तो वो क्या करेगा, सिर्फ फ्लूइड डिहाइड्रेशन करेक्ट करेगा, बट इलेक्ट्रोलाइट्स वो कम ही रहेंगे. तो पहले इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करने के बाद हम लोग डेक्स्ट्रान दे सकते हैं. ब्लीडिंग डिसऑर्डर. लार्ज अमाउंट ऑफ द डेक्स्ट्रान कैन इंटरफेयर विथ प्लेटलेट फंक्शन एंड कोएगुलेशन, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन पेशेंट विथ क्लॉटिंग डिसऑर्डर. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रान क्या करता है, इंटरफेयर करता है प्लेटलेट फंक्शन में एंड कोएगुलेशन में, तो इसके लिए हम लोग अवॉइड करते हैं. तो अभी हम देखेंगे हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च. ठीक है, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च इज द सिंथेटिक कोलाइड IV फ्लूइड derived from starch. It is used as a plasma volume expander to increase intravascular volume in patient with hypovolemia. सेम इंट्रावेस्क्यूलर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी हम हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च देते हैं. तो कॉमन टाइप देखेंगे इधर हेटा स्टार्च, पेंटा स्टार्च एंड टेट्रा स्टार्च. Then mechanism of action. Hydroxyethyl starch remain in the intravascular space and increase oncotic pressure, pulling fluid in the blood vessels. Same mechanism of action है कोलाइड्स का. तो कंपोजिशन देखेंगे, हाइड्रोक्सीइथाइल स्टार्च मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स और स्टेराइल वाटर, यह है कंपोजिशन. देन इंडिकेशन देखेंगे वन बाय वन इंडिकेशंस. देन फर्स्ट है हाइपोवोलेमिक शॉक. तो हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, रैपिड इंट्रावेनस वॉल्यूम एंड इम्प्रूव ब्लड प्रेशर टिश्यू परफ्यूजन के लिए ये यूज़ होता है. देन एक्यूट ब्लड लॉस. ब्लड लॉस में क्या होता है कि ब्लड लॉस होने के कारण ब्लड प्रेशर कम होता है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ये जो कोलाइड्स है वो यूज़ होता है. हाइड्रोक्सीइथाइल स्टार्च हम लोग यूज़ करते हैं वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इंट्रावेस्कुलर आने के लिए वो यूज़ करते हैं ना कोलाइड्स, तो इसकी वजह से वो यूज़ होता है. ट्रॉमा में भी सेम, ट्रॉमा में क्या रहता है कि ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग कोलाइड्स यूज़ करते हैं. सर्जिकल फ्लूइड रिप्लेसमेंट में वॉल्यूम कम हो जाता है ना, ब्लड लॉस हुआ सर्जरी में, तो फ्लूइड रिप्लेस करने पड़ते हैं, तो हम लोग मोस्टली कोलाइड यूज़ करते हैं. उसमें आयंस भी रहते हैं, उसमें ये भी है, हाइड्रोक्सीइथाइल भी है, तो कोलाइड्स भी है ना, तो इसकी वजह से वो फ्लूइड बैलेंस मेंटेन हो जाता है. बर्न्स पेशेंट में सेम है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड हमको मेंटेन रखना पड़ता है, तो इसकी वजह से वो यूज़ हो जाता है इधर. तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हम देखेंगे. तो फर्स्ट है किडनी फेलियर. ओके,
किडनी फेलियर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है? क्योंकि वो फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो किडनी पे लोड आ जाएगा। तो सेकंड है सेप्सिस। सेप्सिस में अवॉइड क्यों होता है? क्योंकि रिस्क ऑफ किडनी फेलियर, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन एंड हाईली मोर्टेलिटी के कारण हो सकता है। देन क्रिटिकली इल पेशेंट। क्रिटिकली इल पेशेंट में क्या होता है? क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिटिकल है, ऑलरेडी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम ओके। क्रिटिकली इल पेशेंट, क्रिटिकली इल पेशेंट में क्या रहता है? वो ऑलरेडी बेड रिडन रहते हैं, क्रिटिकली इल रहते हैं, बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च दिया तो वो और हाइयर रिस्क बढ़ा सकता है, इंक्लूडिंग क्या करता है? रीनल डैमेज और कोएगुलेशन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, तो इसके लिए वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सीवियर लिवर डिसीज़, लिवर डिसीज़ में कॉशियसली यूज़ करते हैं और अवॉइड करते हैं, क्योंकि लिवर डिसफंक्शन के कारण से क्लॉटिंग एबनॉर्मलिटीज़ वर्सन हो सकती है, ठीक है। देन पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा में एक्यूमुलेशंस ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स हो जाता है, तो लीडिंग और वर्सनिंग पल्मोनरी एडिमा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में वो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड बढ़ेगा तो हार्ट पे लोड आ जाएगा, तो भी हम लोग अवॉइड करते हैं। तो कोएगुलेशन डिसऑर्डर में क्या? तो ब्लड क्लॉटिंग एंड प्लेटलेट फंक्शन में इंटरफेयर करता है हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च, सो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेशेंट विद द ब्लीडिंग डिसऑर्डर और एक्टिव हेमोरेज। तो एक्टिव हेमोरेज और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। फोर्थ वन है जिलेटिन। Gelatins are the colloid plasma expander made from the modified animal collagen. They are used to increase intravascular volume in patient with fluid loss or shock. इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। तो कॉमन टाइप्स देखेंगे, जेलोफ्यूजिन, हिमासिल और पॉलीजेलिन। इंडिकेशन देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है। हाइपोवॉलेमिक शॉक में हम लोग पहले भी देखा था अल्बुमिन में, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च में क्या करता है? वो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंट्रावेस्कुलर लेके आता है, तो शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक में वॉल्यूम कम रहता है, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। ट्रॉमा और हेमोरेज, उसमें इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि बीपी कम हो जाता है, तो इसमें यूज कर सकते हैं जिलेटिन। सर्जिकल प्रोसीजर सेम, आईवी फ्लूइड लॉस मीन्स बड़े बड़े सर्जरी, लॉन्ग सर्जरी में वो फ्लूइड लॉस हो जाता है ना, तो वो रिप्लेस करने के लिए हम लोग जिलेटिन भी यूज़ करते हैं। बर्न पेशेंट में वो वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, सीवियर डिहाइड्रेशन में सेम वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम जिलेटिन यूज़ करते हैं। कोलर्ड्स के सबका कोलर्ड्स का सेम रहता है, वो इंडिकेशन सेम, सब कोलर्ड्स सेम इसमें यूज़ करते हैं हम लोग। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं। हार्ट फेल्योर में वो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने के कारण हार्ट पे लोड आ जाता है, तो हार्ट फेल्योर में अवॉइड करते हैं। पल्मोनरी एडिमा सेम, पल्मोनरी एडिमा वर्सन कर जाता है वो हम कॉलर्स दिए तो, क्योंकि इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड बढ़ाता है ना, तो वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है लंग्स में, तो पल्मोनरी एडिमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सीवियर रीनल फेल्योर में क्या है? ऑलरेडी अपनी किडनी काम नहीं कर रही है, तो हम और बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाएगा तो वो एक्सक्रीट नहीं होगा, तो एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो एडिमा वगैरह बैठ सकता है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं। तो हाइपरवॉलेमिया में भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में वॉल्यूम ज़्यादा है और हम लोग इंटरस्टिशियल सेल से बाहर निकालेंगे तो वो और वॉल्यूम बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाँ, तो इसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और नॉन एलर्जी टू जिलेटिन, सम पेशेंट को एलर्जी रहती है जिलेटिन की, तो वो भी देखना रहता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कोलॉइड सॉल्यूशन के बारे में, वो भी डिटेल्स में, तो जल्दी हम नए टॉपिक्स में नया वीडियो लेके आएंगे। तो अभी तक आपको ये सीरीज़ कैसे लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।